हाय एवरीवन। आज इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 45 है। इसमें हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर हुआ था 14 जून 2023 शिफ्ट 3 का ये पेपर है। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, देयर आर ऑलरेडी मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजी दैट हैड वॉर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है। तो देखो, देयर आर ऑलरेडी मैनी एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजी के मतलब जो ग्रेट टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल हैं बहुत सारे हैं। डेट हैड बॉर्न इन द यूनाइटेड स्टेट, जो कहाँ पर से निकले हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ है, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में। तो देखो, जो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ है वो प्रेजेंट में हुआ है। ठीक है, जो हमारा टेंस फ्रेम हुआ है वो प्रेजेंट में हुआ है। तो यहाँ पर हम हेड नहीं लगाएंगे। मैं ये वाली बातें आपको कई बार बता चुका हूँ कि पास्ट का है तो पास्ट पास्ट में बनाएंगे, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में बनाएंगे। कि देयर आर ऑलरेडी मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजी डेट हैज, यहाँ पर हैज आएगा ना कि हमारा हेड आएगा। और देखो, जो एग्जाम्पल्स हैं, पहली बात यहाँ पर हेड भी गलत था। अगर देखो, हेड भी अगर मैं सही मानता तो उसके साथ वीन आना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेट टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं वो किसी के द्वारा, मतलब ग्रेट टेक्नोलॉजी है वो किसी के द्वारा बनाई गई है, वो खुद नहीं सेट हुए हैं, वो एग्जाम्पल लोगों के द्वारा दिए गए हैं। तो ये पैसिव वॉइस में भी बनेगा। तो यहाँ पे हैज के साथ मुझे वीन भी लगाना पड़ेगा। तो हेड वैसे भी गलत है, हेड अकेला वैसे भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पर भी मेरा पास्ट होता तो हेड वीन होता। ठीक है, तो इस तरह से भी मैं एरर ढूंढ सकता हूँ इसमें। और मेरा किस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, तो मेरे जिसमें पार्ट में हेड है उस वाले पार्ट में मेरा एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, सुसान हैड रिसेंटली रन ऑन टू द कैथरीन एट द सुपर मार्केट। ठीक है, दे वर सीइंग ईच अदर आफ्टर मैनी ईयर्स। ठीक है, सुसान हैड रिसेंटली रन, वो किसकी तरफ भागा, कैथरीन की तरफ भागा, टू द एट द सुपर मार्केट, क्योंकि वो बहुत दे वर सीइंग ईच अदर आफ्टर मैनी ईयर्स, और वो एक दूसरे को बहुत टाइम बाद देख रहे थे। तो देखो, दो दो वर्ड होते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। एक होता है रन ऑन टू, एक होता है रन इन टू। ठीक है, दोनों को समझ लो। जो रन ऑन टू होता है उसका मतलब होता है कोई चीज़ कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मीटिंग बहुत देर तक चली थी, तो वहाँ पर रन ऑन टू सही है। लेकिन रन इन टू का मतलब होता है किसी से, किसी इंसान से तुम बाई चांस मिलना, ऐसा कोई प्लान नहीं है। जैसे वो सुपरमार्केट गया और उसे वो दिख गई तो वो उसकी तरफ भागा, तो बाई चांस मिला। तो मीट समबडी बाई चांस। ठीक है, विदाउट प्लानिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सुसान हैड रिसेंटली रन इन टू द आएगा। ठीक है, ऑन टू द नहीं आएगा। रन इन टू द कैथरीन एट द सुपर मार्केट, दे वर सीइंग ईच अदर आफ्टर मैनी ईयर्स। तो जिस पार्ट में रन ऑन टू होगा वो वाला पार्ट में मेरे यहाँ पर एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ही लाइट्स हिज पाइप एंड ऑन मैनी एंड इवनिंग्स ही हेल्प्स मी विद डिशेस। तो देखो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो ए और एन आता है वो सिंगुलर नाउन से पहले आता है, ना कि प्लूरल नाउन से पहले आता है। तो इवनिंग से पहले एन मेरा नहीं आएगा। ये तो बहुत आसान था। तो जिसमें एन दे रखा है उस वाले पार्ट में मेरा एरर हो जाएगा। अच्छा, करेक्शन करना है क्या, सब्सटीट्यूशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा मेरा सही, यहाँ पर भी मैनी इवनिंग्स है, यहाँ भी मैनी इवनिंग्स है। ठीक है, ही लाइट्स हिज पाइप्स एंड ऑन मैनी इवनिंग्स ही हेल्प्स मी विद दिस इज, मतलब बहुत सारी इवनिंग्स उसने मेरी मदद की थी, तो हेल्प्ड मी विद। तो ये बेटा सेकेंड, मतलब ये एक तरह से हमारा ही लाइट्स हिज पाइप एंड ऑन मैनी इवनिंग्स ही हेल्प्स मी विद डिशेस। तो मेरा ये वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑन मैनी इवनिंग्स ही हेल्प्स मी विद द डिशेस। ठीक है, द शो प्लेड टू फुल हाउसेस फॉर अ 5 night रन एंड एंडेड टू अपलॉज ऑन सैटरडे नाइट। कि जो शो है वो फुल हाउस रहा, मतलब फुल हाउस का मतलब जानते हो ना, जैसे मूवी फुल हाउस है, मतलब थिएटर एकदम भरा होना। कितनी रातों के लिए, 5 रातों के लिए। एंड एंडेड टू अपलॉज ऑन सैटरडे नाइट। तो देखो, एक वर्ड होता है ट्यूमल्टियस। ट्यूमल्टियस का मतलब होता है लाउड नॉइज। अब जैसे कोई, जैसे इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। अगर ट्यूमल्टियस का मतलब पता है आपको कि कोई भी शो एंड हो रहा है और तालियां बज रही हैं तो बहुत ज़्यादा शोर होता है ना, तो उसलिए यहाँ पर हमारा ट्यूमल्टियस आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ रीड्रेस का, रीड्रेस
तो रेडरेस का मतलब बेसिकली होता है किसी भी चीज़ को करेक्ट करना, किसी चीज़ को करेक्ट करना। ठीक है, अगर हम बैरिन का बात करें तो बैरिन का मतलब होता है अनफर्टाइल, अनफर्टाइल बोल सकते हो, अनप्रोडक्टिव बोल सकते हो आप, अनप्रोडक्टिव भी बोल सकते हो। वहीं पर अगर मैं सिमेंटिक का मतलब देखूं कि सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, तो सिमेंटिक का मतलब होता है जो मीनिंग ऑफ वर्ड होता है उसको सिमेंटिक बोला जाता है। जो मीनिंग ऑफ वर्ड होता है ना, मीनिंग ऑफ वर्ड, या तो मैं आपसे बोलूँ कि इस मीनिंग ऑफ वर्ड क्या है, या मैं बोलूँ इसका सिमेंटिक क्या है, तो दोनों का सेम मतलब होता है। नेक्स्ट है मुझे एंटोनियम बताना है एविडेंस का। जो एविडेंस है उसका एंटोनियम क्या होगा। देखो एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ। और मेरा एक वर्ड होता है कॉन्सीलमेंट। जो कॉन्सीलमेंट का मतलब होता है उसका मतलब होता है हाइडिंग और कीपिंग समथिंग सीक्रेट, हाइडिंग और कीपिंग समथिंग सीक्रेट, समथिंग सीक्रेट। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ दिखाना, सबके सामने एविडेंस लेके आना, और कॉन्सीलमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ छुपाना। ठीक है, तो यहाँ पर एंटोनियम हमारा कॉन्सीलमेंट हो जाएगा। डुप्लीसिटी का मतलब होता है फेक, कि मतलब कोई, डुप्लीसिटी का मतलब होता है कि कोई ओरिजिनल ना होना, कोई फेक चीज़ जो होती है उसको डुप्लीसिटी बोला जाता है। और इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आई स्ट्रॉम इन अ टी कप। आई स्ट्रॉम इन अ टी कप का मतलब होता है कोई छोटी सी बात का बड़ा मुद्दा बना लेना, कोई छोटी सी चीज़ के पीछे बहस करना। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा है। बैक टू ओरिजिनल पोजीशन नहीं। ग्रेट आउटरेज और एक्साइटमेंट अबाउट अ ट्रिवियल मैटर, यही हमारा सही हो जाएगा। आउटरेज का मतलब गुस्सा, ज़्यादा बहुत गुस्सा करना, या किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटमेंट होना। सपोज कोई छोटी सी चीज़ हुई, ठीक है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गए, या किसी छोटी सी बात के लिए आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। ट्रिवियल का मतलब होता है छोटी सी बात। ठीक है, ट्रिवियल का मतलब तुच्छ बात, छोटी बात। ठीक है, ट्रिवियल का मतलब छोटा, इन इन अ स्मॉल क्वांटिटी, इन अ स्मॉल डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेट इज नॉट अ सॉल्यूशन अवेलेबल टू मोस्ट पीपल फॉर हु ईमेल हैज बिकम नेसेसिटी। तो देखो डेट इज नॉट अ सॉल्यूशन अवेलेबल टू मोस्ट पीपल, डेट इज नॉट अ सॉल्यूशन अवेलेबल। सॉल्यूशन मेरा क्या है, एक तरह से नाउन है। अवेलेबल टू मोस्ट पीपल, मोस्ट पीपल क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पर। ठीक है, और हु मेरा क्या है, एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन है। ये मेरा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और जब रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए है, मोस्ट पीपल के लिए, और मोस्ट पीपल क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हु की जगह क्या आएगा, हुम आएगा। ठीक है, देट इज नॉट अ सॉल्यूशन अवेलेबल टू मोस्ट पीपल फॉर हुम ईमेल हैज बिकम नेसेसिटी। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। देखो डेट इज नॉट अ सॉल्यूशन अवेलेबल, जैसे अगर मैं यहाँ पर डेट, जैसे मेरा ये सब्जेक्ट है डेट, ठीक है, डेट से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, उसके लिए मेरी ये वर्ब आ गई, डेट इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर मैन मैन मेरा सब्जेक्ट ये है, तो उसकी अवेलेबल ये वर्ब आ गई। उसके बाद टू मोस्ट पीपल फॉर हु ईमेल, ईमेल हैज, अगर मेरा ईमेल नाउन है तो ईमेल के साथ वर्ब आ गई। अब मेरी कोई वर्ब बची नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव केस ही आ सकता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। ठीक है, वो मैं आपको डिटेल में किसी दिन पढ़ाऊंगा, हु वर्सेस हुम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना। ठीक है, किसी रूल में पढ़ाऊंगा, जो हम लेक्चर के एंड में रूल देखते हैं, तो वहां पर हु की जगह क्या आएगा, हुम आएगा। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई का मतलब होता है एक तरह से किसी को प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, किसी को आदर देना, ऑनर करना। तो ग्लोरीफाई का मतलब क्या होता है, प्रेज, प्रेज और ऑनर संबंध, ऑनर संबंध। ठीक है, बंडर का मतलब होता है एक आश्चर्यचकित रहना। सेलिब्रेट का मतलब होता है एक तरह से जश्न मनाना किसी, और सेलिब्रेट करते हैं ना किसी को, तारीफ मतलब सेलिब्रेशन करते हैं, उसमें प्रेज भी करते हैं, किसी को ऑनर भी किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिनोनियम पूछा था, तो ग्लोरीफाई का सिनोनियम सेलिब्रेट हो जाएगा। मॉक का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, मेक फन ऑफ समवन, मजाक बनाना, मेक फन ऑफ समवन। नेक्स्ट है हमारा एंशियंट इंडियन वन नेवर दिस माइंडेड, स्लिम माइंडेड, नैरो माइंडेड, टिनी माइंडेड, क्रैम्प माइंडिंग। तो एक एक वर्ड याद कर लो, नैरो माइंडेड। ठीक है,
नैरो माइंडेड का मतलब क्या होता है? नैरो माइंडेड वो लोग होते हैं जिनकी बहुत छोटी सोच होती है, या ये मान लो कि जैसे पुराने पुराने जमाने के जो लोग हैं, या कुछ लोग हैं जिन्होंने जिन्हें ये पता है, जिनके अकॉर्डिंग जो सही है वो वो मतलब जो बाहर की चीज़ें होती हैं उन पर नहीं ध्यान देते हैं, जो अगर उनके अकॉर्डिंग ऐसे सही है तो सही है, ठीक है। तो एक तरह से सिंपल भाषा में जो छोटी सोच के लोग होते हैं उनको नैरो माइंडेड बोला जाता है। संकीर्ण नज़रिया जिनका होता है, बहुत छोटा नज़रिया होता है, कि जैसे हम लोग टिप्पणी करते हैं, जो लोग टिप्पणी करते हैं कि लड़कियों ने छोटे कपड़े पहन रखे हैं, ये कर रखा है, इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को जॉब पे नहीं जाना चाहिए, या लड़कों इतने छोटे से बच्चे को ये नहीं करना चाहिए, इस लड़के को ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं कर, और जो अपने छोटे से जो एक छोटी सोच के अलावा सोच ही नहीं पाते, एक बड़ा सोच ही नहीं पाते, बड़ा कर ही नहीं पाते, मतलब उस उन इंसानों को नैरो माइंडेड बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑयल एंड गैस दैट द यूके डज नॉट कम्स फ्रॉम रसिया। अब इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट्स, इम्पोर्टिंग, इम्पोर्ट आएगा, क्या आएगा इसमें ऑप्शन? तो देखो मैं एक बात बताऊं, ये टेंस हमारा जो फ्रेम हुआ है, जैसे डज आया तो प्रेजेंट में फ्रेम हुआ है, तो हमारी जो ये वाली वर्ब भी आएगी वो भी प्रेजेंट ही आएगी। तो मोस्ट ऑफ द ऑयल एंड गैस डेट आर यूके इम्पोर्ट्स, जो यूके इम्पोर्ट्स करता है वो कहाँ से नहीं आती? रसिया से नहीं आती हैं, तो यहाँ पर इम्पोर्ट्स आएगा। उसके बाद गिवन सफिशियंट एफर्ट। अब सफिशियंट का क्या बताना है? एंटोनियम बताना। देखो सफिशियंट का होता है पर्याप्त, और देखो ट्रिवियल, अभी ट्रिवियल का मतलब मैंने आपको बताया था, ट्रिवियल का मतलब होता है कोई चीज़ कम होना, ट्रिवियल, ठीक है। तो ट्रिवियल इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम, यहाँ पर हमारा एंटोनियम सही हो जाएगा। अगर मैं ऑप्टिमल की बात करता हूँ कि ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, तो ऑप्टिमल का होता है कि मैं कहूँ ये मेरा फ़ोन है और ये ऑप्टिमल कंडीशन है, मतलब कि बहुत बेस्ट कंडीशन में है। जो अगर कोई चीज़ अपनी बेस्ट और मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में होती है उसको बोला जाता है ऑप्टिमल। तो यहाँ पर लिख लो बेस्ट एंड मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। उसके बाद है हमारा कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद, और अनरिफाइंड, अनरिफाइंड का मतलब होता है इम्प्योर। जैसे कि ऑयल को रिफाइन करके अलग अलग करा जाता है ना, तो पहले वो मिक्स होता है फिर उसको अलग अलग किया जाता है, तो एक तरह से बोल दो कि इम्प्योर मतलब होता है अनरिफाइंड, और रिफाइन करने के बाद वो क्या हो जाता है? प्योर हो जाता है। उसके बाद है हमारा फोर सेंटेंस गिवन आउट। तीन में टी थ्री हैव स्पेलिंग एरर, एक में कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, वो बताना है। तो पहला देखते हैं, दे की स्पेलिंग सही है, ऑल्सो की सही है, सो प्रॉब्लम सही है, बिहेवियर्स, बिहेवियर्स, बिहेवियर सही है, लाइक सही है, फिजिकल सही है, एग्रेशन सही है, एंड सही है, और चीटिंग सही है। दे वर मीन सी सेज टू बी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एलिगेंस। एलिगेंस में आई पहले आता है, एलिगेंस की जो स्पेलिंग होती है वो होती है एलिगेंस, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में ये एरर है। दिस गाइड ऑफर सजेशन, सजेशन में डबल जी आता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, सजेशंस। उसके बाद दे फ्लाई अराउंड लाइक नो बडी बिजनेस। तो देखो बिजनेस की स्पेलिंग सबको पता है, बिजनेस की स्पेलिंग होती है BUSSNESS, बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड टू थिंक आफ्टर ऑल दीज ईयर्स यू स्टिल हैव द टू से सच थिंग्स टू मी। मतलब वो कह रहा है कि इतनी सालों सोचने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो उसने कैसे बात करी होगी? एक तरह से गलत तरीके से बात करी होगी, अहंकार में बात करी होगी, तो क्या आएगा? एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार, मतलब जो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो अ, इंसान है, जो स्पीकर है एक तरह से, जो ये बोल रहा है, ऑथर है। एंड टू थिंक आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों सोचने के बाद भी यू स्टिल हैव द एरोगेंस टू से सच थिंग्स टू मी, ठीक है। अगर हम और की बात करते हैं, फिटनेस, फिटनेस का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, हेल्दी, एकदम स्ट्रांग कंडीशन में होना, ठीक है, वो आपका फिटनेस होता है। और ब्राइटनेस का चमकदार होता है। टेंजेंशियल का मतलब होता है मेन टॉपिक से एक तरह से भटक जाना, वो होता है आपका टेंजेंशियल। उसके बाद है गो बनानाज। गो बनानाज का मतलब बताना है, गो बनानाज का मतलब क्या होता है? गो बनानाज एक इडियम से जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होना या एंग्री होना, किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होना या एंग्री होना, उसके लिए क्या बोलते हैं हम? गो बनानाज। अ पर्सन हु लाइक्स ह्यूमन काइंड एंड ह्यूमन सोसाइटी।
ऐसा इंसान जो ह्यूमन काइंड और ह्यूमन सोसाइटी को पसंद करता है, जो लोगों का भला चाहता है, उसको क्या बोला जाता है? फिलैंथ्रोपिस्ट। हिंदी में इसको परोपकारी भी बोलते हैं, और इसे तो हम कई बार देख भी चुके हैं, परोपकारी। ठीक है। लुनेटिक, लुनेटिक होता है पागल इंसान, लुनेटिक होता है पागल इंसान। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट होता है जिसे खुद पर घमंड होता है, मतलब एक तरह से सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति जो होता है, जो अपनी अचीवमेंट को लेके ऑब्सेस्ड होता है, उसको बोला जाता है नार्सिसिस्ट। और ये इंपॉर्टेंट है तो इसे लिख लो। सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने बारे में सोच के खुश होता रहता है और अपनी ही बढ़ाई करना चाहता है। सेल्फ सेंटर्ड एंड ऑब्सेस्ड with their own achievement, with their own achievement। ठीक है। मर्सिनरी, मर्सिनरी का मतलब होता है जो काम के लिए पैसों के लिए काम करता है। मतलब वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे कि किसी दूसरे देश के लिए लड़ भी सकता है। अगर उसे, जैसे इंडिया कोई व्यक्ति और पाकिस्तान बुलाए और बोले कि हमारी तरफ से लड़ो, तो जो जिसके लिए पैसा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको मर्सिनरी बोला जाता है। इसे शुद्ध भाषा में बोला जाए तो किराए का टट्टू बोलते हैं। ठीक है, किराए का टट्टू। अपोजिंग और टेकिंग आर्म्स अगेंस्ट अ गवर्नर और गवर्नमेंट और रूलर, किसी के अगेंस्ट खड़े हो जाना, मतलब खासकर गवर्नमेंट या जो रूलर है उसके अगेंस्ट खड़े होना, उसके अगेंस्ट मतलब एक तरह से आर्म्स वगैरह हथियार निकाल लेना, उसको बोलते हैं रेवेल। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। रिवल क्या होता है? रिवल पता नहीं, ये तो मैंने पहली बार पढ़ देख रहा हूँ। उसके बाद वॉलंटियर, वॉलंटियर देखो सबको पता है वॉलंटियर कौन होते हैं, जो किसी चीज़ को वॉलंटियर करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो वॉलंटियर होता है वो फ्री में काम करता है। ठीक है, और विदाउट फोर्सफुली काम करता है। अब जैसे आपको क्लास का वॉलंटियर बनाया जाता है, तो आपको उस जॉब के लिए पैसा थोड़ी नहीं दिया जाता, या कोई फंक्शन हो रहा है वहाँ पर, या कोई सब मतलब जैसे वॉलंटियर होते हैं ना जो काम करते हैं, जो बैच वगैरह लगा के डोलते हैं, वो सोचते हैं भाई वही हैं, मतलब जो मैनेजमेंट संभालते हैं। तो वॉलंटियर का मतलब है जो फ्री में काम करता है, विदाउट एनी फोर्स काम करता है, अपनी तरह वॉलंटियरली जो काम करता है फ्री में, उसको वॉलंटियर बोला जाता है। दे हैव बीन रिजेक्टेड व्हेन ही अराइव्ड बट नाउ दे स्पार्कल विद एंथुजियाज्म। तो देखो, दे हैव बीन रिजेक्टेड व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आए थे उससे पहले वो क्या हो गए थे? रिजेक्टेड हो गए थे। तो ये पास्ट ऑफ पास्ट है, तो यहाँ पर हैव बीन ना आगे क्या आएगा? बहुत आसान है, हैड बीन आएगा। तो ये इन सब पे तो टाइम वेस्ट करना ही है। नथिंग ग्रेट इन द वर्ल्ड हैव बीन अकम्प्लिश्ड विदाउट पैशन। अब देखो, नथिंग ग्रेट इन द वर्ल्ड, ये मेरा कैसा टेंस है? वो सॉरी कैसा नाउन है ये? पूरा अगर हम पढ़ते हैं नथिंग ग्रेट, ग्रेट, अगर देखो नथिंग ग्रेट मेरा क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो मेरा हैव ना आके यहाँ क्या आएगा? है जाएगा। तो ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। ही हेजिटेटेड स्टडिंग हर फेस विद अ कन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन। अभी आपको कन्फ्यूज्ड का सिमिलर वर्ड बताना है, तो देखो कन्फ्यूज होना या पजल हो जाना, ये पजलिंग क्या है? पजल, पजल कहते हैं ना, पजल, पजल सॉल्व करो, मतलब ये बहुत कन्फ्यूजन करता है। तो पजल्ड का मतलब होता है कन्फ्यूजन। ठीक है। असिस्ट का मतलब हेल्प करना होता है। एक्सप्लिकेटेड का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। काम का मतलब होता है पीसफुल, शांत एकदम। नेक्स्ट है हमारा, हमें क्या बताना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो रेजिस्टेंस की स्पेलिंग सही है, प्रिविलेज की स्पेलिंग सही है, परसिस्टेंट की स्पेलिंग सही है, एक्वेंट, एक्वेंट की स्पेलिंग गलत है। एक्वेंट की स्पेलिंग जो आपकी होती है ACQUAINT, ये एक्वेंट की स्पेलिंग आपकी होती है। अब 20 क्वेश्चन देख लिए, एक रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 28 है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे समझने में कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि अगर विद अ व्यू टू आए या लुकिंग फॉरवर्ड टू आए, तो ये अपने बाद जिरेंड लेता है। अभी मैं आपको जिरेंड भी पढ़ाऊंगा, बस इतना समझो जिरेंड क्या होता है। जब मैं वर्ब में आईएनजी लगा के उसको नाउन बना दूं, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? वो मेरा जिरेंड बन जाएगा। जैसे, और कहने का मतलब है, अगर बस अभी तुम इतना समझो कि अगर लुकिंग फॉरवर्ड टू आए, ये पूरा सेंटेंस आए, या मेरा क्या आए? लुकिंग फॉरवर्ड टू और विद अ व्यू टू, ये दो सेंटेंस आए, तो इसके बाद आईएनजी आएगी। ठीक है, जो भी वर्ड आएगा उसमें। ठीक है। अगर हम लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब देखें, तो इसका मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, किसी से एंटिसिपेट करना, कोई होप रखना। ठीक है, इन अ पॉजिटिव मैनर। और विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू होता है किस उद्देश्य से? विद द पर्पज ऑफ,
अब थोड़ा सा देखो समझ लो मैं क्यों बता रहा हूँ ये। मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर टू आता है तो वहां पर बी वन आती है, लेकिन खाली टू आएगा तो मेरा बी वन आएगा। लेकिन अगर मेरा आ जाए विद अ व्यू टू या लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो वहां पर फिर बी वन नहीं आएगा, वहां पर बी वन के साथ आई एन जी आएगा। बस इतना याद रखो, ठीक है। जिरेंट डिफरेंट क्या होता है ये सब चीज छोड़ो। विद अ व्यू टू के बाद अगर खाली टू आए, जैसे देखो आई आई कम हेयर टू टीच, तो यहाँ पे खाली टू है तो टीच, टू के बाद बी वन, मैंने आपको बताया इन्फिनेटिव आता है, कई बार हम पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर्स में देख चुके हैं। लेकिन मैं बोलूँ आई कम हेयर विद अ व्यू टू, तो अब ये व्यू टू एक ही फ्रेजल वर्ड है, ठीक है। तो विद अ व्यू टू के बाद फिर टीच नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, फिर क्या आएगी, टीचिंग आएगी। और खाली टू आए तो टीच आएगा, ठीक है। जैसे आई होप टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ये भी एक मतलब इनका देखो मीनिंग दोनों का एक ही है। जैसे आई होप टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो होप टू खाली टू आ रहा है तो टू के साथ बी वन आएगा, बहुत सही है। लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू का भी मतलब होप ही होता है, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट, तो अब लुकिंग फॉरवर्ड टू आ रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू आ रहा है, अब ये अलग से टू नहीं है, इसी के साथ टू है, तो अब हमारा बी वन नहीं आएगा, अब हमारा मीटिंग आएगा। तो बस ये दो याद रखना, आपको ऐसे दे देगा वो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट, आप बोलोगे टू के बाद मीट आ रहा है, सही है, ठीक है कि भैया ने पढ़ाया था। लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया है कि विद अ व्यू टू आए या लुकिंग फॉरवर्ड टू आए तो उसमें बेस वर्ब की बेस फॉर्म नहीं आती, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है, जिसको फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।